हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नी बाय कार, कार से यात्रा। स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस स्टोरी है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे इसके अंदर, आई मीन स्टोरी के अंदर जितने भी सेंटेंस आएंगे ऑलमोस्ट वो पास्ट में ही रहेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। माई फादर बॉट अ न्यू कार वन डे। माई फादर, मेरे पापा ने, बॉट मीन्स खरीदी, बाय की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट के अंदर आती है, सिंपल पास्ट टेंस में इसमें हम यूज़ करते हैं। अ न्यू कार, एक नई कार, वन डे, एक दिन। मेरे पापा ने एक दिन एक नई कार खरीदी, पास्ट में। ठीक है, खरीदी थी भी हम इसे बोल सकते हैं। वी वर और वेरी एक्साइटेड। वी मीन्स हम, वर मीन्स थे, ऑल मीन्स सभी, वेरी मतलब बहुत, एक्साइटेड यानी कि उत्साहित, हम सभी बहुत उत्साहित थे। ही प्रोमिस्ड टू टेक अस टू शिमला ऑन संडे। ही प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया। ही को हम सिर्फ वह के लिए यूज़ नहीं करते हैं, उन्होंने के लिए, उनके लिए या उन्होंने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उन्होंने वादा किया, प्रोमिस्ड यानी कि उन्होंने वादा किया, टू टेक अस, टेक अस यानी कि हमें ले जाने का, टू शिमला, हमें शिमला ले जाने का उन्होंने वादा किया, ऑन संडे, संडे को, टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। विजिट यानी कि मिलाने के लिए या मिलने के लिए, माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी से मिलने के लिए। संडे मॉर्निंग वॉज ब्राइट एंड ब्रीजी। संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह, वॉज मीन्स थी, ब्राइट यानी कि उज्ज्वल और हवादार थी। रविवार की सुबह हवादार और उज्ज्वल थी। इस तरीके से सिंपली हम इसे बोल सकते हैं। वी हॉप्ड इनटू द ब्रांड न्यू कार। वी हॉप्ड, हॉप्ड मतलब क्या होता है? हॉप्ड मतलब होता है कूद कर जाना, कुदकी मारना, हम बोलते हैं ना, कूद करके जाना। इनटू, जब इनटू का यूज में, द ब्रांड न्यू कार, हमने ब्रांड न्यू कार में कूदा या कुंदकी मारी, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। इनटू का यूज हम मैं के लिए तब करते हैं जब वहाँ पे हम कोई मूवमेंट बताते हैं। ठीक है, एंड और soon we were heading out of Delhi towards the expressway. And और soon, जल्द ही, we were heading out of Delhi, जल्द ही हमने दिल्ली को छोड़ दिया। heading out means होता है छोड़ना। ठीक है, ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती है, बहुत ज़्यादा आजकल फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है। आप सिंपली उनको अगर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स भी शेयर कर दूंगी। जल्द ही हमने दिल्ली को छोड़ा, टूवर्ड्स द एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे की ओर। ठीक है, माई मदर सेट इन द फ्रंट पैसेंजर सीट। मेरी मदर, मेरी मम्मी, सेट मीन्स बैठी थी, इन द फ्रंट, इन द फ्रंट यानी कि सामने की, पैसेंजर सामने की यात्री सीट पर बैठी थी। मेरी मम्मी सामने की यात्री सीट पर बैठी थी। वाइल, जबकि माई फादर ड्रॉप, जबकि मेरे पापा गाड़ी चला रहे थे। हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, क्योंकि ड्राइव बोलना यहाँ पे ड्राइविंग बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ड्रॉप है पास्ट टेंस के अंदर, और मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे थे, ये चीज़ हमें पता ही है ऑलरेडी। तो बार बार ये चीज़ भी होती है, बहुत सारे ऐसे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जहाँ पे एग्जैक्ट जो हम बोलते हैं कि मेरे पापा जबकि गाड़ी चला रहे थे, वो नहीं लिखा जाएगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा जो अकॉर्डिंग चला आ रहा है, पूरी स्टोरी के अकॉर्डिंग हमारे कुछ सेंटेंस वैसे भी होते हैं। ठीक है, आई सेट बिहाइंड, आई सेट बिहाइंड यानी कि मैं पीछे बैठा था या थी, क्योंकि यहाँ तक अभी तक मैंने अपने जेंडर को नहीं बताया कि जो स्टोरी टेलर है वो कौन है, वो लड़का है या लड़की है, ये चीज़ अभी तक मेंशन नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। आई सेट बिहाइंड, मैं पीछे बैठा था या थी, विद माई यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन के साथ। बीइंग अ हॉलीडे, हॉलीडे होने के नाते या हॉलीडे होने के कारण, छुट्टी होने के कारण, द रोड्स वर नॉट वेरी बिजी दैट डे। द रोड्स यानी कि जो सड़क थी, वर मीन्स थी, नॉट मीन्स नहीं, वेरी बिजी बहुत, बिजी यानी कि बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं आ रही थी उस दिन। सून, जल्द ही, वी वर ऑन द एक्सप्रेसवे, हम एक्सप्रेसवे पर थे। ट्रेवलिंग एट ए लेजली पेस, ट्रेवलिंग यानी कि यात्रा कर रहे, एट अ लेजली यानी कि इत्मीनान से गति, इत्मीनान गति से, या फिर हम बोल सकते हैं आराम वाली गति से यात्रा कर रहे थे। जल्द ही हम एक्सप्रेसवे पे थे और इत्मीनान वाली गति से या आराम वाली गति से यात्रा कर रहे थे। सिंपल इस तरीके से हम बोल सकते हैं। देखिए, ये जो वर्ड है ना हमारा, इसको हम लेजली प्रोनाउंस करते हैं, बट इसकी स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग बहुत डिफरेंट होती है, बट उनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो और भी ज़्यादा डिफरेंट होती है।
ठीक है। माई फादर, मेरे पिताजी, इज़ अ केयरफुल ड्राइवर, मेरे पिताजी एक सावधान ड्राइवर हैं या गाड़ी वाहक हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ड्राइवर यानी कि वाहन चालक उसको बोला जाता है, या गाड़ी वाहक नहीं, सॉरी, वाहन चालक उसको बोलते हैं। माई फादर इज़ अ सावधान, मेरे पिताजी एक सावधान वाहन चालक हैं, सिंपली सीखें। एंड ही डज नॉट ड्राइव टू फास्ट और नेग्लिजेंटली। एंड और ही डज नॉट ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट नेगेटिव टेंस है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, क्योंकि कुछ कुछ सेंटेंस मैंने आपको कहा था ना, हो सकता है हो, बट ज़रूरी नहीं है। ही डज नॉट ड्राइव टू फास्ट, वो बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चलाते हैं, और नेग्लिजेंट और लापरवाही से नहीं चलाते हैं, ठीक है। ही पुट ऑन द म्यूजिक सिस्टम इन द कार, पुट ऑन भी हमारी फ्रेजल वर्ब है, इसको भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ही पुट ऑन, उन्होंने लगवाया या उन्होंने लगाया, द म्यूज़िक सिस्टम इन द कार, उन्होंने गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम लगवाया या लगाया। वाइल माई फादर स्टार्टिंग इंजॉइंग ड्राइविंग, जब मेरे पापा गाड़ी को ड्राइव को इन न्यू कार, अपनी नई कार में ड्राइविंग को इंजॉय कर रहे थे। वी ऑल इंजॉयड एंड ड्राइव इटसेल्फ, और हम सभी भी उस समय पर इंजॉय कर रहे थे। इटसेल्फ यानी कि अपने आप से हम सब भी उस समय इंजॉय कर रहे थे। एज जैसे ही वी पास्ड थ्रू अ लॉट ऑफ विलेजेस, वी पास्ड थ्रू मीन्स होता है गुजरे, ठीक है, वहाँ से गुजरे, किसी भी रास्ते से गुजरना। वी पास थ्रू अ लॉट ऑफ विलेजेस, जैसे ही हम बहुत से गाँव से गुजरे। एंड और सा काउज एंड वफेलोज, हमने बहुत सी काउज, गाय एंड वफेलोज को देखा। वफेलोज यानी कि भैंसों को देखा। द विलेज पीपल यानी कि गांव के लोग। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, देखिए मैं आपको हर वीडियो के अंदर ये चीज़ बोलती हूँ, किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें याद हो जाएंगी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आपको पता है कि मैं नॉर्मली ऐसे वीडियो नहीं बना सकती, बट कमेंट्स में हमेशा एक ही चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती है कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ नहीं सकते डेली, कुछ सुनिए, कुछ देखिए, ऐसा जो आपके काम का है। फालतू की चीज़ें तो हम बहुत देखते हैं, ठीक है। स्टॉप्ड देयर वर्क एंड स्टार्टेड एट अस, जो गांव के लोग थे, स्टॉप्ड देयर वर्क, उन्होंने अपने काम को रोका। देयर मीन्स उनके, वर्क मीन्स काम को रोका। एंड स्टेयर्ड एट अस, स्टेयर्ड यानी कि घूरना, स्टार नहीं है यहाँ पे, ये स्टेयर बोलते हैं, ठीक है। स्टेयर्ड एट अस, और हमें घूरा या उन्होंने हमें घूरा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हर बार हमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको एक ही सेंटेंस में बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वी वेव्ड एट देम, वेव्ड यानी कि हाथ हिलाना, हम बोलते हैं ना हाय, उस तरीके से। वी वेव्ड एट देम, हमने उन्हें हाथ हिलाया। एंड दे वेव्ड बैक, उन्होंने भी वापस हमें हाथ हिलाया। आफ्टर ड्राइविंग कॉन्टीन्यूसली फॉर अ वाइल, आफ्टर ड्राइविंग यानी कि आफ्टर मीन्स बाद में, ड्राइविंग मतलब कार चलाकर, कॉन्टीन्यूसली लगातार, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, ठीक है, कुछ देर के लिए लगातार कार चलाने के बाद, वी स्टॉप्ड एट अ रिसॉर्ट टू हैव सम रिफ्रेशमेंट। वी स्टॉप्ड यानी कि हम रुके, एट अ रिसॉर्ट, रिसॉर्ट यानी कि आश्रम भी बोल सकते हैं आप, आश्रय भी बोल, सॉरी आश्रम नहीं, आश्रय बोल सकते हैं हम, जहाँ पे हमें आराम करना है, जहाँ पे हम जाकर के रेस्ट करेंगे, ठीक है। टू हैव सम रिफ्रेशमेंट, टू हैव सम रिफ्रेशमेंट यानी कि कुछ जलपान करने के लिए, या हम रिफ्रेशमेंट को वो भी यूज़ कर सकते हैं कि कुछ रेस्ट करने के लिए, बट जलपान जो है वो करेक्ट वर्ड होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। माई फादर वॉज टायर्ड, मेरे पापा थके थे, ठीक है। टायर्ड यानी कि थके हुए थे। वर्स के साथ में थर्ड फॉर्म नॉर्मली पास्ट टेंस में नहीं आती, ये चीज़ आपको पता होगी, बट इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा पैसिव सेंटेंस होता है, तो ये हमारा पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। एंड डिसाइडेड टू रेस्ट, और उन्होंने तय किया आराम करने का, फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए। एज आई वॉज एक्साइटेड टू रिज्यूम द कार जर्नी, एज क्योंकि, बहुत सारी वीडियोज़ में बहुत बार मैंने बताया ना कि एज का मीनिंग जैसे होता है, आपके कई बार कमेंट आते हैं कि मैम इसका मीनिंग लास्ट वीडियो में तो आपने ये बताया था, अब ये कैसे हो गया। तो वही चीज़ कितनी बार मैं दोहराऊँ कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। आप कभी डिक्शनरी खोल करके देखिएगा, नहीं तो गूगल पे आपको सर्च कीजिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा। क्योंकि आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत उत्साहित था या उत्साहित थी, टू रिज्यूम, शुरू करने के लिए, रिज्यूम यानी कि शुरू करने के लिए, द कार जर्नी, अपनी कार की यात्रा को। आई फोर्स्ड माई पेरेंट्स टू
हरी अप। आई फोर्स्ड, मैंने मजबूर किया, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता को, हरी अप यानी कि जल्दी करने के लिए मैंने अपने माता पिता को फोर्स किया यानी कि मजबूर किया। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल सी, बहुत बेसिक सी थी, क्योंकि मुझे कमेंट आया था, किसी को ऐसे की ज़रूरत थी, उन्होंने मुझे कमेंट किया था और वो बहुत दिनों से कर रहे थे। सॉरी फॉर द लेट। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो भी आप टॉपिक मुझे सजेस्ट करें मैं वही टॉपिक आपके साथ में शेयर करूँ, जिससे कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा आसानी हो सके अपनी स्टडीज़ के अंदर, राइट। सो आज का डिक्टेशन वर्ड बाद में सॉरी, अभी जो वर्ड्स हैं हमारे ये हैं, इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। 3 वर्ड्स हैं ये, इन तीनों से ही आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है ब्रीजी। ब्रीजी मीन्स हवादार। नेक्स्ट वर्ड है लेजली। लेजली मीन्स होता है इत्मीनान से। मैंने आपको पहले भी बोला इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजेंट यानी कि लापरवाह या लापरवाही, दोनों आप बोल सकते हैं, राइट। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हमारा टाइम जो है डिक्टेशन वर्ड का है। फर्स्ट डिक्टेशन का वर्ड है हमारा एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट डिक्टेशन का वर्ड है हमारा पास थ्रू। एंड थर्ड जो हमारा डिक्टेशन का वर्ड है वो है पैसेंजर। एक्सप्रेसवे, पास थ्रू एंड पैसेंजर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सॉरी मेरी वॉइस के लिए, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए। बट यस, आप सब इतना प्यार देते हो, इसीलिए मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करते रहना चाहिए और कंटिन्यू लगे।